रानी बेटी राज करे। खैर कुछ भी है, आखिर तुम्हें उन्हीं के घर जाना है ना, दुल्हन बनकर, इज्जत बनकर। इस बात की फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए। तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मुझे अपनी फिक्र खुद ही करनी है, अच्छी तरह जानती हूँ। ये शादी रईसा बेगम के फैसले के खिलाफ हो रही है। सोच लें क्या होने वाला है मेरे साथ। हक में हर 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख। क्या? रानी बेटी राज करे। अम्मी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल 8 साल पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ, खाला उसकी वजह से परेशान थी। छोड़ो मुझे, इसे परेशानी की क्या बात थी? मैं बहू लेने गई थी। नहीं छोड़ूंगी, पहले आप मुझे बेटी कह के कबूल कहें, फिर छोड़ूंगी। माँ, अगर मैं उस वक्त कबूल ना करता तो रज़िया आंटी का मुतालबा मैं सना को हमेशा के लिए खो बैठता। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अम्मी प्लीज, आप जो कहेंगी वैसा होगा, लेकिन अब तो मुझे कबूल कर लें। देखिए माँ, हम लोगों ने तो हमेशा आपकी खुशी देखी है, उसका एहतराम किया है। अब तो सना आपकी बहू बन गई है ना। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों से कोई नाता नहीं रखूंगी जो रिश्ते बनाते हुए जोड़ तोड़ करते हैं। लेकिन माँ, वो रज़िया आंटी से तो असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी खाला जान की वजह से हमसे नाराज है। ठीक है, तुम लोग जाओ अपने कमरे, शाम को रिसेप्शन भी है। जाओ। आप भाई ये सब कमजोरियां हैं इस घर की जो मैंने तुम्हें बताई। अब इनसे कैसे फायदा उठाना है ये तो तुम ही पर मुनहसर है। वो तो मैं कर ही लूंगी। अगर मेरे यहाँ रहने पर रईसा हंगामा जरूर खड़ा करेगी। भाई अब ये सना पर मुनहसर है कि वो कैसे फायदा उठाती है और कैसे इजाजत दिलवाती है। लेकिन एक बात बता दूं, रईसा तेज धार छुरी से कटने वाली नहीं, चापलूसी की तलवार चलेगी। खुद को काबिले रहम साबित करो और छा जाओ। देखो भाई, मेरा मिजाज भी जरा गुस्से वाला है और टाइप की औरत हूं मैं भी किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। भाई करना होगा, मगर पहले राहीला और उसकी माँ का तो पत्ता साफ करो कि रईसा गुड्डो के एहसान तले निकलती ही नहीं। अरे दूध से मक्खी निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तुम फिक्र नहीं करो। गुड्डो, अब पूछूंगी तुझसे, तेरी बेटी की वजह से मैं जेल गई ना। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ और गुड्डो को भेजती हूँ ताकि वो रईसा को बताए कि तुम यहाँ हो। गुड्डो को? अरे अभी बताया ना कि रईसा मानती है तो सिर्फ गुड्डो की। पहले गुड्डो की हमदर्दी जीतो, फिर रईसा की। पता नहीं क्या सूझी थी रज़िया आंटी को, बैठे बैठाए सारी खुशी पर पानी फेर दिया। अम्मी आप जाकर देखें ना, पता नहीं अम्मी सना के साथ क्या बर्ताव कर रही हो। क्या बर्ताव करेंगी? आखिर सना बहू है रईसा की, उसे तो कबूल करना ही पड़ेगा रईसा को। मगर ये रज़िया, और जाहिर सी बात है अम्मी से ये बात छुपाई भी नहीं जा सकती कि रज़िया आंटी हमेशा के लिए उनके घर में रहने आ गई हैं। ठीक है मैं जाती हूँ, समझाती हूँ रईसा को कि बेटे की खुशियाँ बर्बाद ना करें। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं खुद ही बात करती हूँ, समझाती हूँ रईसा को। अम्मी ठीक ही कहती थी, ये रज़िया आंटी बहुत ही चालाक किस्म की खातून लगती है।
प्लीज अदनान, क्या हो गया है? अच्छा भाई। मैंने कहा था ना अम्मी को मना लूंगी। और उन्हें मनाना सबसे मुश्किल काम है। आंटी मुबारक हो, वो माँ मान गई। अरे बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो कहते हैं ना, जिसकी माँ खुश उस पर अल्लाह भी मेहरबान होता है। सना बेटा, रईसा आपा दिल की बुरी नहीं है। अगर तुम बहू की बजाय बेटी बनकर दिखाओगी ना, तो वो भी तुम्हें सास नहीं लगेंगी, माँ बनकर बताएंगी। जानती हूँ, वैसे नाराज़ लोगों को मैं अच्छी तरह मना लेती हूँ। अच्छी बात है बेटा, बस तुम कोशिश करना कि इस घर में किसी को भी नाराज़ होने का मौका ना दो, ठीक है? जहाँज़ेब, तुम दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ, मैं ज़रा रईसा आपा से मिल लूँ, मुझे घर भी जाना है। लेकिन आंटी आज तो बारात का रिसेप्शन है, आप कैसे जा सकती हैं? हाँ, मैं वहीं से रात को घर चली जाऊंगी। आप अकेली रहती हैं ना, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? नहीं बेटा, ये तो मेरी बेटी का घर है, और माएँ अपनी बेटियों के घर रहती अच्छी तो नहीं लगती ना। मुझ पे तंज करिए ना। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ बेटा। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भला तुम पर रखकर बात क्यों करूँगी? लेकिन मुझे लगता है आपका ख्याल रखने वाले बहुत हैं। आपके बेटे, आपकी बेटियाँ, रिश्तेदार। अगर खाला रज़िया का मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे बेटा, तुम्हें भी और जहाँज़ेब को भी। जहाँज़ेब, तुम जाओ बेटा अपने कमरे में। मुझे तो ये भी बहुत चालाक लगती है। कम ऑन सना, नई नवेली दुल्हन के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगी। कम ऑन। अच्छा हुआ गुड्डू बहन, तुम आ गई। ये देखो साड़ी, ये शाम की दावत के लिए कैसी रहेगी? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी। और ये साड़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुमने भी साड़ी पहनी है। रईसा आपा, आपको खुश देखकर यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया आपने इन लोगों की बेवकूफ़ी को दरगुजर करके सना को माफ़ कर दिया और रज़िया को भी कबूल कर लिया। रज़िया को क्या मतलब है कि मैंने रज़िया को कबूल कर लिया? अच्छा, अब अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने सुन लिया है। आपने माफ़ कर दिया है ना सना को और रज़िया को भी। सना को माफ़ करने में रज़िया का क्या ताल्लुक़ है? मैं तो उस औरत का नाम भी नहीं सुनना चाहती। रात को अगर रिसेप्शन में आई तो मैं उसको मुंह भी नहीं लगाऊंगी। क्या? हाँ, मैं उस झूठी को तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ तय करके मुकर गई। रईसा आपा, आप क्या हुआ है गुड्डू, परेशान क्यों हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ रईसा आपा, अगर आपने सना को माफ़ कर दिया है तो रज़िया को भी बस छोड़ देना, जाने दें। आखिर वो उसका खून है, उसके साथ रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो सकता सना का। मैं कोई रिश्ता ख़त्म नहीं कर रही। सना को पूरी इजाज़त है, जब चाहे जहाँ चाहे वो जा सकती है, खाला से मिलने भी जा सकती है। अच्छा रईसा आपा सुने, आपको जहाँज़ेब से बहुत प्यार है ना, वो आपका बेटा है ना, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो आपको पसंद है वो भी, और जो नहीं पसंद वो भी। नहीं, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हो। मैं देखती हूँ जाकर। रईसा आपा, वो शर्मा, तुम्हारे कमरे में कौन है? वो भाभी, वो क्या, कौन है तुम्हारे कमरे में? बताती क्यों नहीं हो? रईसा आपा, घर में बहू आई है, छोड़े ना। बहू के आने का मतलब ये नहीं है जो चाहे अपनी मर्जी चलाता रहे। बताती क्यों नहीं हो? कौन है अंदर? भाभी, वो कौन है? या तुम?
झाजेब, झाजेब। रईसा बहन छोड़े ना, खुशियों वाला घर है, आप क्या कर रही हैं? तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था, तुम दुल्हन लेके आई थी। अरे मैं सना को कैसे रोक सकती थी, मैं ले आई हूँ ना, अब आप भी कबूल कर लें। अम्मी क्या बात है, क्या हुआ है? ये बताओ, उस औरत रजिया को मेरे घर में किसने जगह दी? अम्मी, अब ये मेरा भी तो घर है ना, क्या मैं किसी अपने को यहाँ नहीं ला सकती? तुम चुप करो, मैं जहांजेब से बात कर रही हूँ और जहांजेब ही इसका जवाब देगा। और एक बात याद रखना कि मेरी इजाजत के बगैर तुम भी किसी को मेरे घर में नहीं ला सकते, समझी? जहांजेब। अल्लाह को माने रईसा बहन, जाने भी देना, ये क्या खुशी का घर है। अम्मी बस जाने देना, खत्म करें। अरे मुझे झूठा बनाकर कैसे दीदा दिलेरी से मेरे घर में बैठी हुई, जहां से तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुमने मेरे से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? अम्मी उनका सना भाभी के अलावा है ही कौन? कहाँ जाएंगी वो? कुट्टू का राहिला की सेवा कौन है? फिर क्यों वो राहिला का घर छोड़कर किसी गैर के घर में पड़ी हुई है? इसलिए कि उसे अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी खुददारी बचानी है। अब इस घर में मेरी खाला को बेगैरत और बेशरम कहा जाएगा। जो तुम समझ रही हो वो हकीकत है। जाजेब। माँ, वो मैं अपने और सना के दरमियान सना की किसी मजबूरी को नहीं आने दूंगा। अच्छा, इसीलिए ऑफिस की बिल्डिंग खाली करवाना चाहते थे? जी हाँ, आज अगर ऐसा हो जाता ना तो ये झगड़ा भी ना होता। तो ठीक है, झगड़ा मैं खत्म करती हूँ अभी इसी वक्त। रईसा आपा, खुदा के वास्ते कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लें कि आपके बेटे की खुशियों पर कोई असर ना पड़े। कोई असर नहीं पड़ेगा। जाजेब, मेरे कमरे में जाओ और मेरी चेकबुक लेके आओ, और जो महर तुमने इसका बांधा है उसको डबल करके इस औरत के मुंह पे फेंको ताकि वो अपना ठिकाना ढूंढ सके। मेरी खाला भिकारन नहीं है। कौन माँ, ये इंसल्ट है कि रजिया आंटी सना के हक महर से अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त करेगी। मैं इनका ठिकाना बना लूं जो ये घर नहीं बन सकता। तो ये 20 लाख आप अपनी इन समधन को क्यों नहीं दे देती? इनका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। सना प्लीज मेरी अम्मी को बीच में मत लाओ। राहिला, आई एम सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। जब रिश्ते एक है, मसाइल एक है, तो मिसाल में एक ही दूंगी। इसलिए कि गुड्डू बहन को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। पहली बेटियों का हक महर उनके शौहर ने रखा था और इसका उन्होंने अदनान पे छोड़ दिया था। देखिए माँ, मैं रजिया आंटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अब जो मैं करूंगी ना बुरा नहीं मानना। अदनान, फोन दो, जल्दी करो। हेलो जी, मैं बेगम शहरियार बोल रही हूँ। मैंने जो आज के फंक्शन के लिए और 12 तारीख का रिसेप्शन के लिए जो बुकिंग कराई थी वो फौरन दोनों इवेंट कैंसिल कर दी। इतनी जिल्लत, इतनी रुस्वाई, मेरी गुर्बत, मेरी मजबूरी की। देखो सना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर कोई दावत नहीं होती या बारात का फंक्शन नहीं होता तो उससे मेरे तुम्हारे प्यार पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रहे, आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए आप है। देखो सना, बहुत मुरादों और मन्नतों के बाद ये मौका आया। लेकिन मेरी क्या हैसियत होगी इस घर में? मेरी माँ जैसी खाला है वो, सब कुछ तो देखा ना आपने खुद अपनी आंखों से। ये सिला मिला है मुझे आपकी मोहब्बत का। सिला मेरा प्यार है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम देखना, मैं सब ठीक कर लूंगा, प्रॉमिस। मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ठीक होगा।
मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? पर यकीन ना होता तो मैं कब की मर चुकी होती। तुम देखना कि मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हें तुम्हारा और रज़िया आंटी का हक दिलवा कर रही। चलो शाबाश शाबाश, आंसू साफ कर। कम ऑन। ये सरासर अम्मी की ज्यादती है। कोई नहीं, अम्मी की क्या ज्यादती हुई? सना की जबान देखी थी, मीठा बनकर जहर उगल रही थी। बेगम साहिबा, आप एक साथ सारे जहर का जायका चखना छोड़ दें, वरना आइंदा आने वाली जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अम्मी ने जो किया गुस्से में गलत किया, मगर जहाजेब भाई को शर्मिंदा तो होना चाहिए था। अम्मी की इजाजत के बगैर रजिया खाला को घर नहीं लाना चाहिए था। बेचारी सना भाभी, कितना मान होगा उन्हें घर पे, अपने घर पे। हाँ, तो घर पर मान होने का मकसद ये नहीं है कि बुजुर्गों की जगह छीन ली जाए या उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। तुम भाभी से ज्यादा मुकाबला करना छोड़ दो, वरना हमारा घर वो क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी का अखाड़ा बन जाएगा। अल्लाह ना करे। देखो कहाँ की बात कहाँ निकल जाती है। अदनान, आप जाए ना, अम्मी को मनाए जाकर। अम्मी मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता, अम्मी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कोई आसान काम नहीं है ये। चलो देखते हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, बल्कि मैं भाई से बात करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि अम्मी को मनाए। खुदा के वास्ते रईसा आपस जिद छोड़ दें, बात मान ले मेरी। तुमने देखा नहीं कितनी लंबी जबानें हो गई हैं, कैसे अपनी बातें मनवा रहे थे। और सना को देखा था, तुम्हारी मिसाल दे रही थी। कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात मजबूरी भी मिसाल बन जाती है। मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे बुरा लगा। जिसकी मैं इज्जत करती हूँ उसकी इज्जत करना इस घर में हर फर्द पे लाजिम है। देखिए रईसा आपा, नाराज़गी में तो एक दूसरे की मिसालें दी ही जाती हैं। जहाज़ेब आपका बहुत प्यारा बच्चा है, उसे अकेला मत कीजिए। और वही प्यारा बच्चा आज मुझे अपना फैसला सुना रहा। तो फिर वो क्या करे, उसे अपना घर भी तो बचाना है। ठीक है, मैं सना की बदतमीजी को माफ़ तो कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि उसे तुमसे माफ़ी मांगनी होगी और आइंदा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना होगा। देखिए, मुझे बीच में मत लाएं, मैं तो मेहमान बनकर आई हूँ। आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी। आप इस घर को देखें, आपको इस घर को संभालना है, प्लीज़। और रज़िया को तो यहाँ से जाना होगा। रईसा बहन, जिद छोड़ दें, बच्चे सहम से गए हैं। इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने आपके दोनों बच्चों का घर आबाद किया है। आप उन्हें देखें, उन्हें संभालना है आपको। नहीं गुड्डू बहन, आज अगर मैं मान गई ना तो हमेशा उनके सामने झुकना पड़ेगा मुझे। ये नहीं हो सकता। रईसा बहन, आप रानी बेटी राज करे। अभी तुम मुझे नहीं जानती शन्नो, मेरी जिद नहीं अभी तुमने देखी। जब मैं अपनी आई पे आ गई ना तो तिगनी के नाच नचा दूंगी इस रईसा बेगम को। वही तो देखना चाहती हूँ मैं। दरअसल अभी तक अम्मी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है ना, इसलिए। अरे भाई, घर का अगर एक फर्द नाराज होके बैठ जाए तो बाकी सारे क्या कोने खुदरों में छुप के बैठ जाए? आहिस्ता आहिस्ता। चाय पियोगी? बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ मैं।